हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SPSS क्लासेस बीकानेर में। देखिए कक्षा 8 की भूगोल पुस्तक का पाठ 1 संसाधन। तो आज हम जानेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं और कौन कौन से संसाधन होते हैं। तो ये शुरुआती हैं। देखिए, मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम संसाधन को पूरा करने में प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। आगे देखिए, अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विभिन्न प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया वह संसाधन है। तो इसमें जो प्रत्येक वस्तु का नाम आया है वो संसाधन है। देखिए इसमें किस किस का नाम आया है। प्यास लगने पर आपने जल पिया, तो ये एक संसाधन है। घर जाने के अपने घर में विद्युत का उपयोग किया, तो विद्युत संसाधन है। घर स्कूल से घर जाने के लिए आपने रिक्शे का उपयोग किया, ये संसाधन है। पुस्तक जिसका उपयोग अध्ययन के लिए करते हैं, ये संसाधन है। नाश्ता बनाने के लिए ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया, यह संसाधन है। ये एक सभी संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जी, पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है? इनमें से सभी वस्तु का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एवं वस्तु अथवा पदार्थ में उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग उपयोगिता एवं मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। तो ये भी आप एक नोट करना है आपको कि सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। मूल्य, मूल्य का अर्थ महत्व होता है। ये देखिए, मूल्य का अर्थ है महत्व, यानी कि किसी वस्तु को हम अपने काम के लिए उपयोग में लेते हैं, वह संसाधन है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। यानी कि कुछ संसाधन जो हम अपने व्यापार के लिए यानी मूल्य, आर्थिक मूल्य यानी पैसों के लिए आदान प्रदान करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। उदाहरणतः धातु का उपयोग मूल्य, आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन मनोरंजन, भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ
संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खे का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वह पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तो ये आर्थिक रूप से मूल्यवान हैं। यहाँ देखिए शब्दावली दी गई है। पेटेंट का अर्थ क्या होता है? इसका तात्पर्य है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। तो ये पेटेंट का अर्थ आपको ध्यान में रखना है। पहले यहाँ शब्दावली देखिए। प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी आप किसे कहते हैं? प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। तो आपको ये नोट करके रखना है। समय और प्रौद्योगिकी दोनों महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों अलग-अलग आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज, खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए का आविष्कार अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। तो इसमें देखिए आपने क्या सीखा कि आग की खोज से आपने क्या किया? आग की खोज से खाना पकाने में काम मिली और अन्य प्रक्रिया देखिए। पहिए का आविष्कार से क्या हुआ? परिवहन में आसानी। जल विद्युत किससे बना? तो जल विद्युत तेजी से बहते हुए जल से बना। तो यह संसाधन उपयोगी हो गया। जैसे तेज बहते हुए जल पर बांध बनाकर बिजली उत्पादन की जाने लगी। पहिए का आविष्कार से परिवहन आसान हो गया। आग से खाना बनाना आसान हो गया।